इसके अंदर ग्लूकोज जमा हुआ है, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होता रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होतेगा। यही हमारी इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है कि आपको आपके जीवन से इस डायबिटीज जैसी बीमारी का निजात करना। आरोग्य अमृत संस्थान का मुख्य लक्ष्य है मानव सेवा। इसीलिए मधुमेह आरोग्य अमृत प्लस की कीमत बहुत कम रखी गई है ताकि हर व्यक्ति इससे लाभ उठा सके और डायबिटीज मुक्त जीवन पा सके। मधुमेह आरोग्य अमृत प्लस, जिसमें आपको मिलता है 3 महीनों का कोर्स मात्र 2100 रुपए में। मधुमेह आरोग्य अमृत प्लस आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करके मंगवा सकते हैं। आप अपना मधुमेह आरोग्य अमृत प्लस SMS द्वारा भी मंगवा सकते हैं। इसके लिए टाइप करें SVE और भेज दें 56767 पर। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या पेपाल किसी भी तरह पेमेंट कर सकते हैं। कार्ड द्वारा पेमेंट करने पर 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। इसके लिए लॉग ऑन करें www.arogyaamritplus.com। बिल्कुल, और फिलहाल बहुत अहम जानकारी यहाँ मधुमेह को लेकर दी गई है। तमाम दर्शकों निवेदन यही है कि अगर आप इस दवा के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं या इसे मंगवाना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं। और फिलहाल आशीष जी आप आए और इस बारे में और साथ ही साथ दवा के बारे में बहुत अहम जानकारियाँ दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। कब बुझेगी प्यास? जी हां, सवाल बेहद अहम है। भले ही गुड़गांव ने देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में साइबर सिटी में अपनी अलग पहचान बनाई हो, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि आज भी गुड़गांव के कई कॉलोनियां पीने के पानी के लिए मोहताज हैं। सबसे ज्यादा राजस्व बदले में पीने का पानी तक नहीं। गुड़गांव पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा राजस्व देता है। बावजूद इसके गुड़गांव के स्थानीय लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि हवाई बातों से बाहर निकलकर आखिर सरकार और प्रशासन कब जमीनी हकीकत से रूबरू होंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। कहते हैं जल ही जीवन है और जल के बिना जीवन की कल्पना अधूरी है। सब इस बात को भली भांति जानते हैं, लेकिन शायद सियासतदानों को इस बात का ज्ञान केवल वोट मांगने के दौरान ही होता है। हैरानी की बात है कि हरियाणा को सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला गुड़गांव अपनी प्यास बुझाने के लिए सरकार का मुंह ताक रहा है। गर्मियां शुरू होने के साथ ही गुड़गांव में पानी के लिए हाहाकार मचना शुरू हो गया है। ओल्ड गुड़गांव में तकरीबन 100 से ज्यादा कॉलोनियां हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जिनमें से करीब 44 कॉलोनियों को पीने के पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ सकता है और वो टैंकर के पानी के भरोसे रहेंगी। भले ही गुड़गांव ने साइबर सिटी के तौर पर देश ही नहीं पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बनाई हो, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि गुड़गांव में आज भी कई कॉलोनियों में पानी की भारी किल्लत है और महिलाएं दूर दूर से सिर पर पानी ढोकर लाती हैं। ये तस्वीरें गुड़गांव के ओम नगर, बलदेव नगर और गुड़गांव की शीतला कॉलोनी की है। यहाँ पानी की कितनी किल्लत है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पानी के लिए कई बार लोग एक दूसरे का खून तक बहा चुके हैं। गुड़गांव नगर निगम का गठन 2008 में हुआ था, लेकिन अब तक ये लोगों को बुनियादी सुविधाएं देने में विफल साबित हुआ है। बावजूद इसके गुड़गांव के सीनियर डेप्यूटी मेयर साहब आश्वासन देते नहीं थक रहे और वो खुद भी मान रहे हैं कि पानी की समस्या 44 कॉलोनियों में रहती है। हम लोगों ने एक अंडर प्रोसेस में है, वो जहाँ भी कोई भी ऐसी कॉलोनी होगी जहाँ पे 100% मीटर लोगों ने लगा रखे होंगे और 100% बिल भरते होंगे,
उन लोगों तक ये काम उन तक ये पायलट प्रोजेक्ट दिया जाएगा उन लोगों को। ऐसा नहीं है कि गुड़गांव में पीने का पानी नहीं है, जहां 104 एमजीडी यानी 47 करोड़ 21 लाख 60 हजार लीटर क्षमता के गांव बसई और गांव चंदू बुड़ेड़ा में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन वाटर प्लांट को सफेद हाथी साबित करने में तुले हैं। ऐसे में प्रशासन की विफलता का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। हरियाणा न्यूज के लिए गुड़गांव से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट। जी हाँ, तो हालात आपने देखे कि किस तरह से गुड़गांव में पानी की किल्लत के लिए लोग परेशान हैं, किस तरह से किल्लतों से जूझना पड़ रहा है। स्थानीय लोग दूर दराज के इलाकों में जाते हैं और पानी लेकर आते हैं। खासतौर पर महिलाओं को हम देखें तो तस्वीरों में हमने देखा किस तरह से महिलाएं सिर पर पानी ढोकर लाती हैं, और पानी चलने का समय जो हमने आपको दिखाया वो 2 घंटे का समय है, सुबह और शाम का। लेकिन क्या ये जो समय है वो पर्याप्त है? इतने समय में पानी मिल जाता है सबको, और क्या उतना पानी मिलता है जितने पानी की जरूरत है? ये सच्चाई हमने आज आप इस रिपोर्ट में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 104 एमजीडी यानी कि करोड़ों रुपयों के खर्चे के बाद आपके लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया, लेकिन वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो भी आपको बता दें कि पूरी तरह से सफेद हाथी साबित हो रहा है। नीरज वशिष्ठ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, तफसील से बताइए कि आखिरकार ये हालात पहले से भी हमने देखे कि इसी तरह के बने हैं और अब तक भी इसी तरह से बने हैं, ये बने क्यों हैं इस तरह के? जी देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि सर्वाधिक राजस्व देने के बाद भी गुड़गांव साइबर सिटी जिस के नाम से जाना जाता है और विश्व के मानचित्र पर अपना जो है एक परचम लहरा चुका है, लेकिन बावजूद इसके आप जो तस्वीरें टीवी स्क्रीन के ऊपर देख रही हैं, ये किसी गांव और दूर दराज इलाके की नहीं है, बल्कि साइबर सिटी के उन्हीं इलाकों की हैं, उन्हीं कॉलोनियों की हैं जो है नियमित रूप से हाउस टैक्स भरते आ रहे हैं तकरीबन निगम को पिछले कई सालों से। लेकिन बावजूद इसके जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद जो चीज है वो इंसान के लिए वो पानी है, और पानी जो है वो वक्त के ऊपर नहीं मिल पा रहा गुड़गांव के जो है तकरीबन कॉलोनियों के अंदर। जी, भीमसेन जी इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्थानीय निवासी हैं। भीमसेन जी, किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है आपको पानी के लिए खासतौर पर? जीवन मरण का सवाल है जी, बगैर पानी के जीवन ही नहीं है। जी बिल्कुल। इतना गंदा बदबूदार पानी आ रहा है, सीवर का पता नहीं कहाँ से मिक्स होकर आ रहा है, हमारा तो खाना पीना सब हराम हो रहा है। हाँ। और पानी बगैर बच्चे तड़प रहे हैं, हम खुद तड़प रहे हैं, कहाँ से लाए पानी, कहाँ से लाए, हमें समझ नहीं आता। कई बार नगर निगम को मिल चुके, सबको मिल चुके, किसी ने हमारी सुनाई नहीं किया आज तक। इतना डस्टी, इतना गंदा पानी है जिसके कोई इंतहा नहीं। हाँ, ये पानी के बारे में बताइए, आपको पानी मिलता कैसे है? टैंकर के जरिए या नगर निगम के जरिए? हमारे अपने ट्यूबवेल लगा रखे हैं नगर निगम ने जी। कई बार चलते हैं, कई बार बंद हो जाते हैं जी। हाँ। कई बार फूक चुकी है मशीनें, कई बार 5-5 4-4 दिन पानी नहीं मिलता हमें। हाँ। किसी कोई पब्लिक हेल्थ पे कोई एक बूंद पानी नहीं मिल रहा कहीं से भी। हाँ, कभी आप लोगों ने इस समस्या को लेकर नगर निगम से बातचीत की कि हम इतने परेशान हैं? कई बार गए जी, कोई सुनवाई नहीं। हाँ जी, पीने का पानी आपको मिलता है, कई कई दिनों बाद मिलता है, एक समय भी दिया गया है कि इतने समय से इतने समय तक पानी आएगा। क्या जो समय दिया गया है 1.5 या 2 घंटे का, उतने समय में आप लोगों को पानी मिल जाता है पूरी कॉलोनी को? पानी आता नहीं जी, सप्लाई है नहीं, हम तो ट्यूबवेल पर निर्भर है सर। हाँ हाँ, सप्लाई का पानी नहीं है हमारे पास तो। जी, नगर निगम की तरफ से आपको क्या आश्वासन दिए जाते हैं? बाजी कर देंगे, ठीक जल्दी हो जाएगा जी। हाँ, और कितने लंबे समय से आप परेशान हैं? कितने लंबे समय से भीमसेन जी आप परेशान हैं, इस तरह की समस्याओं को झेल रहे हैं? हमें तो हो गई 8-10 साल हो गए जी। 8-10 साल हो गए जी। शुक्रिया भीमसेन जी अपनी समस्या से रूबरू कराने के लिए, और हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं नीरज, ये तो 8-10 साल से लगातार इसी तरह का चला आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए 2008 के अंदर नगर निगम का गठन हुआ था, और उसके बाद से जिस तरह से लापरवाही निगम अधिकारियों की देखने को मिल रही है कि आप साफ तौर से देख सकते हैं कि नागरिक जो है वो कितने परेशान हैं। नीरज, आता हूं मैं आपके पास। नीरज, आता हूं आपके पास आता हूं जरा। गजय सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पार्षद हैं शीतला कॉलोनी से। गजय सिंह जी, हमने जो समस्या उठाई है उसके बारे में आपको भी पता होगा। 8-10 साल से हालात ऐसे ही बने हुए हैं, ये पीने के पानी की जो किल्लत है वो दूर क्यों नहीं हो पा रही? अच्छा, हेलो जी गजय सिंह जी, मैं ये जानना तो मैं आपको आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समस्या उठाई है जी। और दूसरी बात ये कह रहे कि मैं पिछले लगातार 4 साल से हमने 3-4 बार एस्टिमेट बनवा दिया, लेकिन 900 मीटर का बहाना लेके और हमारे यहाँ पानी नहीं दिया जा रहा। जो पुराने सबमर्सिबल थे वे फेल हो चुके हैं क्योंकि ग्राउंड वाटर नीचे चला गया,
और हाँ। माननीय हाई कोर्ट ने नए सबमर्सिबल लगाने पे बैन किया हुआ है। तो हाँ। पानी की हालत में सचमुच मैं अपनी जनता के साथ हूँ और हाँ। ये निगम की भी सरकार की भी बहुत बड़ी नाकामी है कि मेरी कॉलोनी में एक बूंद भी पानी नहीं है। जी, यहाँ हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि पहली बात तो पानी का जो समय दिया गया है, इतने समय तक पानी दिया जाएगा नगर निगम की तरफ से, वो समय बड़ा कम है। और अभी एक स्थानीय निवासी हमारे साथ जुड़े हुए थे, भीमसेन जी, उन्होंने बताया कि पानी का समय तो दिया है लेकिन वो पानी आता भी नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ। मैं नहीं है, मेरी शीतला कॉलोनी में तो पानी आ ही नहीं रहा बिल्कुल भी। सर निगम का कोई पानी नहीं है। जो भी पानी था पुराने समर्सिबल लगे थे और अभी नया समर्सिबल बैन है। और पानी की हालत बहुत ही चिंताजनक है। मैं आपके चैनल का बड़ा धन्यवादी हूँ कि आपने ये मसला उठाया। और मैं दोबारा आपके चैनल के माध्यम से निगम से भी और सरकार से भी अपील करता हूँ कि हमारी कॉलोनी में जल्दी से जल्दी पानी मुहैया करा जाए, क्योंकि जो हमने फाइल भेजी थी वो अर्बन लोकल बॉडी चंडीगढ़ में पेंडिंग अभी तक आई नहीं है। 8 महीने पहले हमने पानी सप्लाई की पानी की लाइन डालने के लिए जो एस्टिमेट बनाया था लगभग 6.5 करोड़ का, वो अभी तक वही पेंडिंग है। हाँ, चलिए गजय सिंह जी, आऊँ आपके पास से। यहाँ पर एक बड़ी समस्या सामने आई है। पिछले 8-10 साल से लोग परेशान हैं। 44 कॉलोनियां ऐसी हैं जो कि पानी के टैंकर के भरोसे इन पानी की समस्या को दूर करना चाहते हैं ये लोग, लेकिन ये 44 टैंकर क्या काफ़ी हैं, ये बड़ा सवाल। और लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है समय से, ये बड़ी समस्या है। गुड़गांव की अगर बात करें, साइबर सिटी के तौर पर इसे जाना जाता है, लेकिन गुड़गांव के हालात क्या हैं ये सभी के सामने है। इतना लंबा समय हो चुका है नगर निगम का गठन हुए, लेकिन नगर निगम मूलभूत सुविधाओं को भी नहीं दे पा रहा है लोगों तक। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, स्पेशल रिपोर्ट में लगातार बने हुए हैं। मैं चक्र हूं घटनाओं के व्यू का। वो घटनाएं जो बनती है खबरें, खबरें जिनका सरोकार होता है आपसे। उन्हीं खबरों को सच के साथ दिखाता हूं मैं। घटना चक्र, रात 9:30 बजे। राजनीति यानी शतरंज की बिसात, राजनीति यानी शह और मात का खेल। राजनीति की हर वो खबर जिससे आपको है सरोकार, हर खबर पर हमारी है पैनी नजर। देखिए खास कार्यक्रम हर रोज रात 8 बजे, मुद्दा मेरे साथ। देखिए दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरें, खबर दिन भर में, सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। पवन चले जब सनन सनन, पानी बहे जब आंगन आंगन, हिले हिले जब मगन मगन, गोपराई मोटर स्टार्टर अब मोटर स्टार्ट करे चुटकी में। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today। हरियाणा की बोली से भी ज्यादा खास है हरियाणा का स्वाद। हर जगह के स्वाद का अलग है अंदाज। हमारे हरियाणा में खाने के लिए कहां और क्या है खास, हम दिखाएंगे आपको हर वो जगह जहां मिलेगा आपको स्वाद का मजा। देखिए स्वाद हरियाणा का सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। जहां बहती है भक्ति की सरसधारा, जहां नदियां होती हैं माँ, जहां पहाड़ों में भी अंश ईश्वर का, जहां अध्यात्म की नींव है गहरी, जहां आस्था का बहता है सैलाब, जहां मन करता है भक्ति साधना का। कुछ ऐसी होती है हमारी आराधना। कीजिए आराधना बुधवार और वीरवार सुबह 7:30 पर सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। हरियाणा की बोली से भी ज्यादा खास है हरियाणा का स्वाद। हर जगह के स्वाद का अलग है अंदाज। हमारे हरियाणा में खाने के लिए कहां और क्या है खास, हम दिखाएंगे आपको हर वो जगह जहां मिलेगा आपको स्वाद का मजा। देखिए स्वाद हरियाणा का सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। ब्रेकफास्ट स्वागत है आपका। स्पेशल रिपोर्ट पर लगातार बने हुए हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें अशोक खेमका का तबादला हुआ है और उस पर अब अनिल विज का बयान सामने आया है। अनिल विज ने कहा है कि वो खेमका के साथ हैं और इससे पहले भी ट्वीट में उन्होंने कहा था कि वो अशोक खेमका के साथ है, लेकिन उसके बावजूद ये तबादला हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने ये भी कहा है कि वो सीएम से बात करेंगे कि तबादला क्यों हुआ है। मंगलवार को आपको बता दें कि ये तबादले हुए थे और खेमका के तबादले पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। इससे पहले आपको बता दें कि जब अशोक खेमका ने ट्वीट किया था कि वो अकेले हैं और अकेले चलेंगे, उस पर अनिल विज ने ट्वीट कर जवाब दिया था उनको कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, और उसके बावजूद ये तबादला हुआ। अब एक बार फिर से अनिल विज का यहां पर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैं अशोक खेमका के साथ हूं एक बार फिर से। तो बड़ी खबर इस वक्त की, सीएम से करेंगे खेमका के तबादले पर बात, यह अनिल विज ने कहा है। और 9 आईएएस अधिकारियों के तबादले के आदेश दिए गए थे सरकार की तरफ से। कमलप्रीत हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता। कमलप्रीत, क्या माने, अनिल विज ने तो पहले भी यह कहा था कि मैं साथ हूं, उसके बावजूद तबादला हो गया, अब एक बार फिर से कह रहे हैं ये बात। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको साफ बता दूं कि अनिल विज ने जो है आपसे 2 दिन पहले ये बयान दिया था कि मैं जो है अशोक खेमका के साथ हूँ, और अशोक खेमका ने उस समय ट्वीट किया था कि अकेले चलो। उसके ऊपर अनिल विज ने ये कहा था कि अगर अशोक खेमका ये समझते हैं कि उनके साथ कोई नहीं, तो अनिल विज उनके साथ है। आज जब है सरकार ने एक बार फिर जो है अशोक खेमका का तबादला कर दिया गया, इसके ऊपर जब अनिल विज से बात की गई तो उन्होंने फिर से यही बात दोहराई। उन्होंने कहा कि मैं अपनी बात पर आज भी स्टैंड हूँ, मैं आज भी अशोक खेमका के साथ हूँ। अशोक खेमका ने जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर रह के कांग्रेस के भ्रष्टाचार को जो है वो सामने लाया है, तो कहीं न कहीं एक ईमानदार अधिकारी रहे हैं अशोक खेमका। और उनके तबादले पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो मुख्यमंत्री से जरूर बात करेंगे कि आखिर अशोक खेमका का तबादला क्यों किया गया। बिल्कुल, अशोक खेमका का तबादला क्यों गया, अनिल विज ये बात कह रहे हैं। सीएम से बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कमलप्रीत इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि अशोक खेमका का तबादला हुआ, उस पर अनिल विज का बयान सामने आया है।
और अपनी स्पेशल रिपोर्ट की तरफ एक बार फिर से रुख करते हैं। कब बुझेगी प्यास, ये मुद्दा आज हमने उठाया है और गुड़गांव में किस तरह से हालात बद से बदतर हैं। पानी पीने का जो है वो नसीब नहीं हो पा रहा लोगों को। नगर निगम के गठन को लंबा समय हो चुका है, लेकिन ये हर बार देखने को मिलता है कि जिस तरह से गर्मियां बढ़ती हैं पानी की किल्लत उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। 44 कॉलोनियां ऐसी हैं जो कि पानी के टैंकरों पर निर्भर हैं और फिर भी इन लोगों को पानी नहीं मिल पाता। अजय हमारे साथ जुड़े हुए इस बीच स्थानीय निवासी हैं। अजय जी, ये दिक्कत आप कब से झेल रहे हैं पीने के पानी की? सर 6 महीने से जी। और ये पीने की पानी की जो किल्लत है इसको लेकर आपने कभी बात की यहाँ पर स्थानीय प्रशासन से या फिर आपने बात की नगर निगम से? सर सब जगह कर लिया, वो कह रहे आ जा, कभी ठीक आ जाता, कभी सीवर का पानी आ जाता, बताओ उनके हाथ में ही है फिर तो। ये तो सीवर का पानी आना तो हाँ, तो कभी सीवर का पास भी ले गए थे, चेक करके ले गए थे, वो बोले कि पास वो खराब है पानी। हाँ। फिर भी दोबारा भी कोई उनका वो नहीं रिस्पॉन्स नहीं निकला कि भाई कब ठीक होएगा। 6 महीने हो गया हमारे को परेशान होते होते सर। हाँ अजय जी, पानी फिलहाल आपको कैसे मिलता है और कितने वक्त में मिल जाता है और क्या पर्याप्त पानी मिल पाता है आपको? सर मिल भी जाता है तो सीवर का पानी आता है। जी जी। तो सर मिल गया तो वैसे कभी रात को चला रहे हैं, बिजली फूकने में लगे हो, कभी दिन में चला रहे हैं। हाँ। आज पूरे दिन से सुबह से पानी नहीं आया, सीवर का भी नहीं आया आज तो। जी। कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर टैंकर के जरिए पानी पहुंचवाया जाता है, तो क्या आपके यहाँ भी टैंकर आता है? सर हमारे गली में आता है, गली वाले अपने मर्जी से लाते हैं जो लाते हैं, लेकिन हमारे घर नहीं आता कोई टैंकर, हमारे पड़ोस में नहीं आता। जी जी। क्योंकि साथ वाले के घर समरसल लगा हुआ है, रोज रोज कौन भरने देता पानी अपने घर से। हाँ। उनको तो जरूरत है नहीं, जरूरत तो हम जैसे को है। जी जी। तो और ये गंदा पानी जो आप बता रहे हैं, वो गंदा पानी सीवर का पानी कहाँ से आता है? सर वो तो अब हमारे को तो पता नहीं, हमारे तो पाइप में आ रहा है गंदा पानी तो सीवर में। हाँ। और जो पानी चलने का समय है, जो 2 घंटे सुबह का और शाम को 2 घंटे, क्या इस समय में आपकी पूरी कॉलोनी वाले पानी ले लेते हैं? सर पानी कभी आता कभी नहीं आता, क्या करें आपको कि पानी आता ही नहीं है। पानी मतलब आज सुबह से तो पानी नहीं आया जी। और 6 महीने हो गए हमारे को ये परेशान होते होते सर। हाँ। आश्वासन दिया गया कोई नगर निगम की तरफ से आपको? आपने बार बार इस समस्या को उठाया? हमने सर आपके सोच रखा बिल ही नहीं भरना। हाँ जी। सर हम तो बाल्टियां भर भर के कभी कहीं से ला रहे हैं, कभी कहीं से पानी के बिना परेशान हो रहे हैं कि नहाने का पानी भी नहीं होता घर। चलिए शुक्रिया आपका अजय जी, आपने इस समस्या के बारे में बताया। सुनीता दुग्गल जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बीजेपी नेता हैं। सुनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये पानी की किल्लत जो है बहुत लंबे समय से बनी हुई है और अब जैसे जैसे गर्मियां बढ़ रही हैं ये पानी की किल्लत और बढ़ती जा रही है। इस बारे में आपकी क्या राय है? ये समस्या दूर क्यों नहीं हो रही, वो भी गुड़गांव जैसे शहर के अंदर? देखिए, अभी एक तो मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी की भेंट जो है, हाँ। मानव संसाधन जो मंत्री हैं हमारी उमा भारती जी, उनके साथ उनका चर्चा हुई है और विचार विमर्श हुआ है। और हमारे माननीय कृषि मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, वो भी उसमें जो है वो सम्मिलित थे। तो वो एक जो ये दूषित पानी जो है दिल्ली की तरफ से जो हमारे इधर आ रहा है, हरियाणा की तरफ, उसके बारे में उनको कहा गया है कि वो थोड़ा सा उसका ध्यान करें। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि पंचकुला में एक जो जलाशय बनाया गया है उसमें बहुत जल्द जो है वो भाखड़ा से पानी आने वाला है। तो वहां से भाखड़ा से जब उसमें पानी आ जाएगा तो उससे भी काफी ज्यादा जो है वो क्षतिपूर्ति हो पाएगी। चलिए शुक्रिया सुनीता जी, आपने कम से कम एक बार आश्वासन तो दिया इन लोगों को कि क्या काम कर रही है सरकार, लेकिन ये समस्या बहुत लंबे समय से बनी हुई है, दूर होने का नाम नहीं ले रही। किस तरह से आज हमने आपको स्पेशल रिपोर्ट में दिखाया कि गुड़गांव जैसे शहर के अंदर लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है पीने के पानी के लिए, उनको पानी नहीं मिल पा रहा है और ये पानी की समस्या बहुत लंबे समय से बनी हुई है। फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार। सिर्फ हंगामे से नहीं होता मुद्दों का हल, शोर में दब जाता है सच। हर मुद्दे पर दीजिए अपनी राय। हम आपकी आवाज को बनाएंगे हरियाणा की आवाज। देखिए हरियाणा की आवाज सुबह 8 बजे और शाम 4 बजे। बड़ी खबर
बड़ी सोच, सरकार और जन सरोकार से जुड़े सभी मुद्दे, वो मुद्दे जो हैं जरूरी आपके लिए। हर शाम एक रिपोर्ट हमारे अपने प्रदेश की। इवनिंग रिपोर्ट सोमवार से शुक्रवार रोजाना शाम 5 बजे। खबरों की आपाधापी में छूट न जाए कोई खबर चाहे बड़ी हो या छोटी, खबर जो खुशी दे लेकिन गम भी, खबर जो मजबूर कर दे सोचने पर। हमारे लिए वो चीज खबर है जिसका सरोकार है आपसे, क्योंकि हम दिखाते हैं सच के साथ खबरें बेबाक। मैं चक्र हूँ घटनाओं के व्यू का, वो घटनाएं जो बनती है खबरें जिनका सरोकार होता है आपसे। उन्हीं खबरों को सच के साथ दिखाता हूं मैं। घटना चक्र रात 9:30 बजे। राजनीति यानी शतरंज की बिसात, राजनीति यानी शह और मात का खेल, राजनीति की हर वो खबर जिससे आपको है सरोकार। हर खबर पर हमारी है पैनी नजर। देखिए खास कार्यक्रम हर रोज रात 8 बजे मुद्दा मेरे साथ। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. पवन चले जब सनन सनन, पानी बहे जब आंगन आंगन, हिले जब मगन मगन, बोपराई मोटर स्टार्टर अब मोटर स्टार्ट करे चुटकी में। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम संपूर्ण रोग मुक्ति अभियान में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आपके सवालों के जवाब। जी हाँ, वो भी जिस तरह की बीमारियां आजकल के आधुनिक जीवन और संपूर्णता के आधार पर देखे जाने वाले जीवन के अंतर्गत देखने को मिलती है, जैसे कि मधुमेह। इन तमाम चीज़ों पर हमारे साथ विचार विमर्श करने के लिए और इसका एक बड़ा इलाज लेकर हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर आरोग्य अमृत संस्थान से आशीष भूटानी जी। तो चलिए सबसे पहले स्वागत करते हैं उनका और उनसे जुड़ते हैं। स्वागत है आपका आशीष जी। आशीष जी, आपसे सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी वो है डायबिटीज़, जिसकी वजह से आज सिर्फ भारत की अगर बात कही जाए तो 6 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी है जो इस बीमारी से ग्रसित है। आपसे जानना चाहूँगी कि आखिरकार ये बीमारी है क्या? जी, डायबिटीज़ यानी मधुमेह। दोस्तों, मधुमेह सुनने में तो ऐसा लगता है कि मधु जैसे शहद बड़ी मीठी है, लेकिन ये बीमारी एक मीठा जहर है। लोग इसे काफ़ी हल्के में लेते हैं। डायबिटीज़ बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे शरीर में जितने भी रोग हैं उन सभी का इलाज पंचतंत्र से हो सकता है। डायबिटीज़ भी इसी तरह का रोग है। हमारे शरीर में जो रक्त है उसके अंदर जो ग्लूकोज जम जाता है, अगर हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज जम जाता है उसे हम डायबिटीज़ कहते हैं, जिससे हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है।
जब हमारे शरीर का ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है तो उसे हम डायबिटीज़ का नाम दे देते हैं। लोग इसे काफ़ी हल्के में लेते हैं। आप खुद सोचिए, हमारा शरीर, जो रक्त हमारे शरीर के अंदर अगर वो जम जाए, अगर उसके अंदर ग्लूकोज जम जाए, तो आप खुद सोचिए तो हमारे शरीर में कितनी बीमारियां हो जाती हैं। डायबिटीज़ सिर्फ अकेले नहीं आती, उसके साथ कई और बीमारियां लेकर आती हैं, जैसे आंखों की रोशनी कम होना, और कई बार तो ऐसा देखा जा चुका है कि आंखों की रोशनी भी चली जाती है, लीवर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, ऐसे कई बीमारियां शरीर में जो कि कारण है सिर्फ डायबिटीज़। और लोग इसे काफ़ी हल्के में लेते हैं। लोगों को, कई ऐसे भी लोग हैं जिन्हें यह भी नहीं पता कि उन्हें डायबिटीज़ है और वो अपनी आखिरी स्टेज तक पहुंच जाते हैं। इसलिए जितने भी दर्शक इस समय हमें देख रहे हैं, मैं सभी से यही गुजारिश करूंगा कि डायबिटीज़ को हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। ये एक स्लो पॉइजन है। जिस तरह से स्लो पॉइजन के बारे में हम जान तो रहे हैं, लेकिन आखिरकार इसके सिग्निफिकेंस क्या है, इसे किस तरह से पहचाना जा सकता है, और अगर इसे डायग्नोज कर लिया जाता है तो इसके लिए सबसे बड़ा इलाज आपसे ही जानना चाहेंगे। जी देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में, हमारे इंडिया की बात करी जाए तो 50% से भी ज़्यादा लोग इस बारे में नहीं जानते कि उन्हें डायबिटीज़ है। जब उनकी स्टेज बढ़ती रहती है तब जाके उनके पता चलता है कि डायबिटीज़ है। अब डायबिटीज़ के लक्षण क्या होते हैं? यूरिन का बार बार आना, अगर आपके शरीर में कोई भी घाव हो जाता है उसका देर से भरना, उसके अलावा भूख ज़्यादा लगना, शरीर का वज़न कम होना, प्यास का बार बार लगना, ये सभी लक्षण हैं डायबिटीज़ के। अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको है तो ज़रूर इसकी जांच कराइए। इस डायबिटीज़ की जांच सभी केंद्रों में होती है, सरकारी कहें या गैर सरकारी कहें, हर सरकारी एवं गैर सरकारी अस्पतालों में की जाती है। इसके अलावा आप ग्लूकोमीटर के द्वारा भी ये जांच कर सकते हैं कि आपकी डायबिटीज़ कितनी है, आपका ब्लड शुगर लेवल कितना है। मैं बार बार ये दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इस बीमारी को बिल्कुल हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी स्लो पॉइजन आपके शरीर के लिए, और काफ़ी गंभीरता से इसको लीजिए। अब बात आई हमारी संस्था की, अब हम बात करेंगे। हमारी संस्था आरोग्य अमृत संस्था ने अपने एक लहर चलाई है जिसका नाम है संपूर्ण आरोग्य अमृत। इसके तहत हम लोग चाहते हैं, हमने एक दवा निकाली है जिसका नाम है मधुमेह आरोग्य अमृत प्लस। संस्थान के आयुर्वेदाचार्यों की कठिन परिश्रम व निरंतर प्रयास के बाद संस्थान आपके लिए लेकर आया है मधुमेह आरोग्य अमृत प्लस, जिसमें दुर्लभ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का अनोखा मिश्रण है जो आपकी पुरानी से पुरानी डायबिटीज यानी मधुमेह को सामान्य कर देता है। अब मधुमेह आरोग्य अमृत प्लस में है क्या? इस दवा में हमने सभी जड़ी बूटियों का मिश्रण डाला है जिससे जल्द से जल्द आप इस डायबिटीज जैसी बीमारी से जल्द निजात पा सकें। दोस्तों, आज बहुत सी बीमारियां हमारे गलत खान पान और प्रदूषित वातावरण के कारण हमारे शरीर को जकड़े हुए है। उनमें से एक खतरनाक बीमारी है डायबिटीज। इस बीमारी से निजात दिलाने के लिए हमारे हरिद्वार के अनुसंधान केंद्र में कई रोगियों पर शोध किए गए और पाया गया कि बहुत से लोग जो डायबिटीज से पीड़ित हैं, उन्होंने तरह तरह के उपचार किए, एक्सरसाइज की, तरह तरह की देसी और विदेशी दवाओं का सेवन किया, तरह तरह के कैप्सूल के इस्तेमाल करने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि ये सब इलाज संपूर्ण इलाज नहीं है। हमारे आरोग्य अमृत संस्थान केंद्र के कई आयुर्वेदाचार्यों ने डायबिटीज के कई रोगियों पर शोध कर मधुमेह आरोग्य अमृत प्लस जैसे चमत्कारी दवा को बनाया है। ये एकमात्र ऐसी दवा है जो हर प्रकार की डायबिटीज यानी शुगर पर असरदार है। हमारी ये जो दवा है मधुमेह आरोग्य अमृत, अगर आप इसे 1 महीने तक लेते हैं तो आपको इसका असर महसूस होना शुरू हो जाएगा, लेकिन हम बार बार ये कहेंगे इस दवा को 3 महीने तक कंटिन्यू लेते रहिए। 1 महीने में आपको इसका असर महसूस होना शुरू हो जाएगा। और हमारी जो संस्था है, हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना बिल्कुल नहीं है।
हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य है लोगों की सेवा करना, इस डायबिटीज जैसी बीमारी से पूरे हिंदुस्तान को, पूरे विश्व को निजात पाना। तो बिल्कुल मधुमेह आरोग्य अमृत प्लस एक बहुत बड़ी इसे इजाद कहा जा सकता है, क्योंकि मधुमेह के जितने ज़्यादा पीड़ित लोग नज़र आते हैं देश भर में, उनके लिए एक बड़ी बात कही जा सकती है। लेकिन अगर बात कही जाए आशीष जी, जिस तरह से लोग पहले से कोई दवाई ले रहे हों या जिस तरह से इंसुलिन का इस्तेमाल किया जाता है मधुमेह के अंतर्गत, तो क्या इस दवा का सेवन इस पर किसी तरह का साइड इफेक्ट डाल सकता है? मैं सभी को यही बताना चाहूँगा कि आयुर्वेदिक जितनी भी दवाएं होती हैं उनका कोई साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं होता। मधुमेह आरोग्य अमृत प्लस भी एक आयुर्वेदिक दवा है, इसलिए इसका कोई साइड इफेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, पहली चीज़। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कोई एलोपैथिक ले रहे हैं तो आप बिल्कुल मत उसे छोड़िए, कारण आपका शरीर उस एलोपैथी का आदी हो चुका है और अगर आप एकदम उसको छोड़ देंगे तो आपके शरीर के लिए खराब होगा। हाँ, एलोपैथी के साथ साथ आप हमारी दवा ले सकते हैं मधुमेह आरोग्य अमृत प्लस। धीरे धीरे करके आप अपनी जांच कराइए और आप देखेंगे कि आपका ब्लड शुगर लेवल कम हो रहा है। धीरे धीरे करके आप एलोपैथी को कम करिए और हमारी दवा का सेवन ज़्यादा कीजिए और थोड़े समय में आप देखेंगे आपकी जो ब्लड शुगर लेवल है एकदम कंट्रोल हो रहा है। उस समय आप एलोपैथी को छोड़ सकते हैं और हमारी दवा का सेवन कंटिन्यू रख सकते हैं। बिल्कुल, कोई वक्त तय किया गया है इसके लिए और साथ ही साथ कितने वक्त तक ये लगातार दवा ली जा सकती है? कोई डोजेज इसके लिए बताए गए हैं? जी देखिए, जो हमारी दवा है इसे दिन में सिर्फ 2 बार लेनी है, एक बार सुबह खाने से पहले और एक बार शाम को खाने से पहले, वो भी सिर्फ आधी चम्मच। और जैसे मैं बता चुका हूँ पहले भी कि इस दवा को 3 महीने लगातार लीजिए। हाँ, लेकिन इस दवा का असर आपको 1 महीने में महसूस होना शुरू हो जाएगा। जो भी डायबिटिक पेशेंट हैं, मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि आप अगर जब ये दवा लेंगे आपको 1 महीने में महसूस होना शुरू हो जाएगा, आपकी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर होना शुरू हो रहा है, आपका ब्लड शुगर लेवल एकदम कंट्रोल हो रहा है। संस्थान के आयुर्वेदाचार्यों की कठिन परिश्रम व निरंतर प्रयास के बाद संस्थान आपके लिए लेकर आया है मधुमेह आरोग्य अमृत प्लस, जिसमें दुर्लभ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का अनोखा मिश्रण है जो आपकी पुरानी से पुरानी डायबिटीज यानी मधुमेह को सामान्य कर देता है। हमारी संस्था में हमने कई ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने हमें बताया कि हमने ली, हमें फर्क महसूस हुआ, फिर उन्होंने छोड़ी। हमने उनको यही बताया कि इसको लगातार लेते रहिए। तो जब उन्होंने लगातार किया तो अधिकतम लोग हमारी इस दवा से ठीक हो चुके हैं। और जो हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों को ठीक करना। हम बार बार यही कहते हैं अपने दर्शकों को कि मधुमेह यानी डायबिटीज को बिल्कुल हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये स्लो पॉइजन है और धीरे धीरे हमारा जो कंट्री है इंडिया, हमारी कंट्री इंडिया, ये एक डायबिटिक कैपिटल बनने जा रही है। 6 करोड़ से भी ज्यादा पेशेंट हमारे इस देश में हैं जो इस बीमारी से ग्रस्त हैं। इसलिए मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि इस बीमारी को बिल्कुल में हल्के मत लीजिए। ये काफी ऐसी गंभीर बीमारी है और इसका असर धीरे धीरे पड़ता है। क्या आपको थकान रहती है? क्या आपको अधिक भूख लगती है? क्या आपके घाव जल्दी नहीं भरते हैं? जरा सोचिए, कहीं आपको डायबिटीज तो नहीं है? तो बिल्कुल आरोग्य अमृत संस्था आपकी मदद के लिए ये एक अहम दवा आपके भले के लिए लेकर आई है ताकि आप अपनी मदद खुद कर सके। और फिलहाल हम आपको बता दें कि अगर आप इस दवा को मंगाना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर मौजूद है। बस आपको करना क्या है, आपको फ़ोन करना है और साथ ही साथ आपको अपने बारे में अपनी पूरी डिटेल्स देनी है, अपना एड्रेस, ताकि ये आपको दवाई भेजी जा सके। आपको पैसे भी उसी वक्त चुकाने होंगे जब आप तक ये दवाई पहुँच जाएगी। बस आपको सिर्फ इतना करना है, आपके स्क्रीन पर जो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं आपको उन पर फोन करना है और आपको अपने लिए ये दवा मंगा लेनी है। फिलहाल आशीष जी, हम लगातार जिस तरह से मधुमेह को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मधुमेह फैल रहा है, मधुमेह की वजह से जिस तरह के खान पान लगातार देखने को मिल रहा है, क्या इस दवाई के चलते वो जो खान पान पर रोक लगा दी जाती है डॉक्टर्स के ज़रिए और कुछ चीज़ें प्रिस्क्राइब कर दी जाती हैं कि इन्हीं चीज़ों से सीमित रहना है, क्या ये चीज़ें इस दवा के अंतर्गत भी आती हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर दवा के साथ कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। हमारी ये जो दवा है मधुमेह आरोग्य अमृत प्लस, इसके साथ सिर्फ हम इतना कहते हैं कि आप सिर्फ दिन में 15 मिनट की सैर ज़रूर कीजिए, जो कि बेहद ज़रूरी है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। हमारी ये दवा असर करती है, लेकिन उसके साथ ये अगर आप सैर करेंगे और कुछ नियम फॉलो करेंगे,
अब ये नियम क्या है? समय से सोना, समय से उठना, टेंशन फ्री रहना। अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो आप डायबिटीज जैसी बीमारी से अपने जीवन से निजात पा पाएंगे। दोस्तों, आज बहुत सी बीमारियां हमारे गलत खान पान और प्रदूषित वातावरण के कारण हमारे शरीर को जकड़े हुए हैं। उनमें से एक खतरनाक बीमारी है डायबिटीज। इस बीमारी से निजात दिलाने के लिए हमारे हरिद्वार के अनुसंधान केंद्र में कई रोगियों पर शोध किए गए और पाया गया कि बहुत से लोग जो डायबिटीज से पीड़ित हैं, उन्होंने तरह तरह के उपचार किए, एक्सरसाइज की, तरह तरह की देसी और विदेशी दवाओं का सेवन किया, तरह तरह के कैप्सूल के इस्तेमाल करने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि ये सब इलाज संपूर्ण इलाज नहीं है। हमारे आरोग्य अमृत संस्थान केंद्र के कई आयुर्वेदाचार्यों ने डायबिटीज के कई रोगियों पर शोध कर मधुमेह आरोग्य अमृत प्लस जैसे चमत्कारी दवा को बनाया है। ये एकमात्र ऐसी दवा है जो हर प्रकार की डायबिटीज यानी शुगर पर असरदार है। बिल्कुल, और ये दवा जिस तरह से कारगर बताई जा रही है, अहम बात यह है कि आप इस बारे में क्या कुछ सोचते हैं। क्या आप अपने बारे में उतना ही सजग हैं, उतने ही सकारात्मक हैं? अगर आप सोचते हैं कि डायबिटीज़ एक छोटी सी बीमारी है जिसके लिए आप नॉर्मल सी दवाई खाएंगे और आप ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से जान तक चली जाती है। और जहाँ ये भी कहा जाता है कि जिस तरह के सिम्टम्स इसके अंतर्गत नज़र आते हैं, उससे बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ भी सामने आती हैं। इस बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं आशीष जी से, उन्हीं से जुड़ते हैं। आशीष जी, जिस तरह के इसके सिम्टम्स बताए जाते हैं और जिस तरह के तमाम चीजें सामने आती हैं, और भी इससे बीमारी और जुड़ती हुई चली जाती हैं, जिसे हार्ट अटैक भी एक तरह से कहा जाता है कि डायबिटीज के बाद एक दूसरा स्तर कहा जाता है और एक बड़े स्तर पर पहुंचकर जान तक चली जाती है। इस बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि डायबिटीज़ को बिल्कुल हल्के में मत लीजिए, क्योंकि डायबिटीज़ जैसे हमारे रक्त के अंदर ग्लूकोज जम जाते हैं। आप खुद सोचिए कि हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अगर प्रॉपर ना हो पाए तो हमें कितनी बीमारियां हो जाती हैं। ये कारण यही है कि हमारे शरीर में रक्त जो है, अगर रक्त में ग्लूकोज जम गई यानी हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया, ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया यानी हमें डायबिटीज़ हो गया। तो इसके लिए बेहद ज़रूरी है आपको इसकी जानकारी होना, इसकी जांच कराइए, तभी आपको पता चलेगा। और ये कोई बीमारी छोटी मोटी बीमारी नहीं है, अपने साथ कई बीमारियां लेकर आती हैं। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो आपके हार्ट, किडनी, लंग्स जैसे मुख्य अंगों को बुरी तरह नुकसान पहुंचाती है। परंतु दोस्तों, यदि आप मधुमेह आरोग्य अमृत प्लस जैसे बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, तो आपको मार्केट में मिलने वाली तरह तरह की दवाएं और कैप्सूल लेने की जरूरत नहीं। इसके लिए मैं अपने सभी दर्शकों को यही बार बार कहूंगा कि इस बीमारी को काफी गंभीरता से लीजिए, और किसी भी व्यक्ति को डायबिटीज है उसे मधुमेह आरोग्य अमृत प्लस के बारे में जरूर बताइए। हमारी संस्था इस मधुमेह आरोग्य अमृत प्लस पर काफी समय से कार्य कर रही है और इसमें काफी ऐसे मिश्रण है जिससे हमने देखा है लोगों को फर्क महसूस हो रहा है, और हमारी इस संस्था से जुड़कर काफी लोगों को डायबिटीज जैसी बीमारी उनके जीवन से खत्म हो चुकी है। और मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप सभी से आग्रह यही करूंगा कि जो भी लोग इस वक्त हमें अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मधुमेह आरोग्य अमृत प्लस मंगवाइए और डायबिटीज जैसी बीमारी से अपने जीवन से निजात पाइए। बिल्कुल, मधुमेह आरोग्य अमृत प्लस आप मंगवा सकते हैं। आपके स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं और आप इसे मंगवाने के लिए बस करना क्या है, आपको फ़ोन करना है, क्योंकि आप अपने बारे में सोच रहे हैं। आप अगर अपने बारे में सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि आप जिस बीमारी से जूझ रहे हैं उससे पार पाना, उससे लगातार जूझते रहना कहीं ना कहीं एक कठिनाई भरा माहौल पैदा करता है, और आपकी ये झुंझलाहट कहीं ना कहीं आपके परिवार तक पहुंचती है और आप अपने परिवार से उस तरह से नहीं जुड़ पाते, उस तरह से नहीं कनेक्ट हो पाते जिस तरह से आपको जुड़ना चाहिए, क्योंकि आपकी बीमारी आपको परेशान करती है और आपके अपनों को भी परेशान करती है। तो आपको सिर्फ अपने बारे में नहीं, अपने अपनों के बारे में भी सोचना है, यानी कि अपने परिवार के लोगों के बारे में भी सोचना है। और इस बारे में सोचते हुए आप सकारात्मक सोच रखिए, उम्मीद रखिए, क्योंकि आपके लिए ही है मधुमेह आरोग्य अमृत प्लस दवा। और ये दवा कहीं ना कहीं आपको उसी तरीके से आगे पहुंचाएगी, और ये जो बीमारी है जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं आप पर बुरा असर डालती है, और जो तमाम जो सिम्टम नज़र आते हैं उन पर असर आएगा। 3 महीने में आप स्वस्थ होते हुए नजर आएंगे। आपको करना यही है कि आप बस फ़ोन कीजिए और आप इसे मंगवा सकते हैं। मधुमेह आरोग्य अमृत प्लस, जिसमें आपको मिलता है 3 महीनों का कोर्स मात्र 2100 रुपए में। मधुमेह आरोग्य अमृत प्लस आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करके मंगवा सकते हैं।
आप अपना मधुमेह आरोग्य अमृत प्लस SMS द्वारा भी मंगवा सकते हैं। इसके लिए टाइप करें SVE और भेज दें 56767 पर। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या पेपाल किसी भी तरह पेमेंट कर सकते हैं। कार्ड द्वारा पेमेंट करने पर 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। इसके लिए लॉग ऑन करें www.arogyaamritplus.com। आशीष जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं मधुमेह को लेकर के, लेकिन जिस तरह की इस बीमारी के बारे में कहा जाता है कि आखिरकार लोग सोचते रहते हैं कि आखिरकार ये बीमारी क्यों हो गई और क्या इसकी कोई उम्र सीमा होती है, क्योंकि ये भी देखने को मिला है कि एक छोटे से बच्चा जो अब पैदा हुआ है और उसे महज 1 या 2 साल उम्र रही है, उसे भी मधुमेह बता दिया जाता है। क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? जी देखिए, डायबिटीज़ ऐसी बीमारी है जो कोई उम्र नहीं देखती। बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, किसी को भी ये बीमारी हो सकती है। हमारी संस्था में ऐसे काफ़ी लोग आए, बच्चों को लेकर, उनके बड़ों को लेकर, बूढ़े, किसी को भी ये बीमारी हो जाती है, किसी की हैसियत नहीं देखती। बस बात यही है कि इस बीमारी को गंभीरता से लिया जाए। मैं बार बार इसके लक्षण बताना चाहूँगा। अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको है तो समझिए आप इसकी जांच जरूर कराइए। अब इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? आपको बार बार प्यास लगना, यूरिन का बार बार आना, एकदम वजन कम होना। उसके अलावा अगर आपके शरीर में कोई भी घाव हो जाता है, उस घाव का देर से भरना। अगर इनमें से आपको कोई भी लक्षण है तो तुरंत ही अपनी डायबिटीज की जांच कराइए। ये औषधि हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने बहुत लंबे अनुसंधान के बाद बनाई है। कुछ ही समय के प्रयोग से आपको अनुभव होने लगेगा। पर हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखें, पूरा कोर्स होने तक इसका प्रयोग करें। हमने अक्सर देखा है कि कुछ ही दिनों में जैसे ही डायबिटीज में फर्क आने लगता है तो लोग बद परहेजी शुरू कर देते हैं, जैसे कि तला हुआ खाना, नॉनवेज, अल्कोहल आदि। इन सभी का प्रयोग इलाज के दौरान वर्जित है। तो बिल्कुल जिस तरह से जांच बताई जा रही है, आप अपने बारे में खुद सजग होइए। अगर आपको कुछ इस तरह से थकान और दूसरे जो सिम्टम्स है वो महसूस होते हैं और लगातार आप खेलते, दौड़ते और भागते हुए या फिर काम करते हुए जल्द ही थक जाते हैं और आपको बहुत ज़्यादा भूख और प्यास लगती है, तो इस बारे में आप सोचिएगा। लेकिन आशीष जी, जिस तरह से कहा जाता है डायबिटीज़ जिनके लिए एक बीमारी है वो तो खैर जूझ ही रहे हैं। क्या आप इन मरीजों से मुलाकात कर चुके हैं? क्या आप इनसे मिल चुके हैं? आखिरकार इनकी मनस्थिति किस तरह की होती है? क्योंकि ये जो बीमारी है इसकी वजह से जिस तरह की थकान रहती है, जो माइंडली प्रेशर होता है और फैमिली से भी जुड़ाव उतना ज़्यादा नहीं रह पाता क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा होने लगती है। किस तरह की बातें लगातार देखने को मिलती हैं? देखिए, हमारी संस्था में जितने भी लोग आते हैं, अधिकतम लोग ये कहते हैं कि डायबिटीज़ हमें काफ़ी समय से, हम काफ़ी दवाएं ले चुके हैं लेकिन हमें कुछ असर महसूस नहीं हुआ। जब हम उन्हें इस मधुमेह आरोग्य अमृत प्लस के बारे में बताते हैं कि आप इसे लीजिए, लेकिन इसके साथ कुछ नियम फॉलो करने ज़रूरी है, क्योंकि आज की हमारी दिनचर्या ऐसी हो गई है कि हम नियम फॉलो नहीं करते, सिर्फ दवा लेते रहते। इसलिए मैं अपने सभी दर्शकों को यही बताना चाहूँगा, आप जब भी मधुमेह आरोग्य अमृत लीजिए उसके साथ कुछ नियम फॉलो कीजिए। और यही चीज़ हमारी संस्था में जितने भी लोग आते हैं जो डायबिटीज़ जैसे बीमारी से ग्रस्त है, हम उन्हें भी यही बताते हैं कि मधुमेह आरोग्य अमृत प्लस को दिन में 2 बार लीजिए। एक बार सुबह खाने से पहले और एक बार शाम को खाने से पहले, वो भी सिर्फ आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम को। उसके साथ कुछ नियम फॉलो करने ज़रूरी हैं। अब ये नियम क्या है? समय से उठना, समय पर सोना, सही समय पर खाना, उसके अलावा टेंशन फ्री रहना। बार बार मैं ये कहना चाहूँगा कि दवाई को हमेशा समय से लेना ज़रूरी है। कई लोग कहते हैं एक बार दवा को लिया फिर 2 दिन बाद ले लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कि दवा को नियमित रूप से लेना ज़रूरी है और आप अगर इस दवा को 1 महीने तक लेंगे तो आपको इसका असर महसूस होना शुरू हो जाएगा और 3 महीने तक आप इस दवा को लेते रहेंगे तो आप पूरे तरीके से स्वस्थ हो जाएंगे। और यही बात हमारी संस्था में जितने भी लोग आते हैं, हमें बहुत खुशी होती है जब ये हमारी दवा मधुमेह आरोग्य अमृत प्लस जिन लोगों ने भी लिया वो आज अपनी इस डायबिटीज़ जैसी बीमारी को अपने जीवन से मुक्त कर चुके हैं। हमें बहुत खुशी होती है कि आज हमारी संस्था ने अधिकतम लोगों को डायबिटीज़ जैसी बीमारी से मुक्त किया है।
बिल्कुल। और फिलहाल ये जितनी ज़्यादा असरकारक दवा है और इसका जितना ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है, ये फ़ायदेमंद है। और आप सोच सकते हैं कि जिस तरह का जीवन यापन आप लगातार कर रहे हैं इस बीमारी के साथ, तो फिर इससे छुटकारा पाने के लिए इतना ज़्यादा सोचना क्यों है? आप सोचिए मत, बिल्कुल फ़िलहाल आपकी स्क्रीन पर जो नंबर मौजूद है, आप फ़ोन कीजिए। आप अपने बारे में सोच रहे हैं क्योंकि आप अपने लिए अच्छा चाहते हैं। जिस तरह से आप इस बीमारी से लगातार जूझ रहे हैं, तो आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप फ़ोन कीजिए और आप अपने लिए इस दवा को ज़रूर मंगाइए। क्योंकि जिस तरह बताया जा रहा है, क्योंकि ये दवा जहां आपके लिए फ़ायदेमंद होगी और इसी के साथ साथ आपकी जो मनस्थिति है वो अच्छी होगी और आपके अपने भी आपसे खुश रहेंगे, आपसे जुड़कर रहेंगे। आशीष जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि आपकी संस्था जिस तरह से आरोग्य अमृत संस्था लगातार काम कर रही है और इस तरह की दवा लेकर आई है, जो एक बड़ी बात कही जा सकती है। यहाँ जानना चाहेंगे, संस्थान के ज़रिए जिस तरह से इस दवा को ईजाद किया गया और लोगों को जोड़ा गया है, तो लोगों ने आकर के किस तरह की फ़िलहाल अपनी तरफ से प्रतिक्रियाएँ दी हैं इस दवा को लेने के बाद? जी, हमारे पास परसों की बात है, एक महिला हमारे संस्था में आई। उसने बताया कि मैं काफ़ी समय से इस बीमारी से जूझ रही थी, तकरीबन कई सालों से जूझ रही थी। मेरी घुटनों की दर्द थी, मेरी रोशनी नहीं थी, मेरे को कम दिखाई देता था। लेकिन जब से कहती मैंने आपकी ये मधुमेह आरोग्य अमृत प्लस लेना शुरू किया, आप यकीन मानिए उस औरत ने आके पहले मेरे पाँव पकड़ लिए। मैंने कहा नहीं माता जी, आप प्लीज़ हमारे पाँव मत पकड़िए। उसने बोला नहीं, मेरे को नया जीवन मिल चुका है आपके थ्रू। हम यही बताना चाहते हैं कि सभी दर्शकों को कि ये जो दवा है ये आपके लिए एक नया जीवन, जो डायबिटिक के पेशेंट है उनको बिल्कुल स्वस्थ करती है। तो ऐसे हमें बड़ी खुशी हुई थी जब वो औरत हमारे पास आई, उसने हमें ऐसे कहा। ऐसे कई लोग हैं जो हमारी संस्था में आते हैं, कहते हैं आपकी इस दवा से तो हमें एक नया जीवन मिल चुका है, अब हम पूरी तरीके से स्वस्थ है। यूं तो मार्केट में कई प्रकार के कैप्सूल, दवाएं मौजूद हैं जो आपको इलाज का भरोसा देती हैं, पर एक कंप्लीट इलाज नहीं दे पाती, क्योंकि वो इसके मूल कारणों का इलाज नहीं करते। यदि आपकी दवा डायबिटीज के मूल कारणों पर असर नहीं करती, तो वो बिल्कुल बेकार है। जी हां, बिल्कुल बेकार। एक डायबिटीज का रोगी डायबिटीज से निजात पाने के लिए कुछ भी खाने को तैयार रहता है। इस बात का फायदा उठाकर कई मार्केटिंग कंपनीज सस्ते और अधूरे इलाज बेच रही हैं। डायबिटीज का संपूर्ण इलाज सिर्फ और सिर्फ मधुमेह आरोग्य अमृत प्लस। तो देर ना करें, तुरंत ऑर्डर करें। तो बिल्कुल स्वस्थता की तरफ लेकर जाती है ये दवा और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है एक बड़ा कदम है संस्था की तरफ से। लेकिन अगर कहा जाए जिस तरह से फिलहाल बहुत साल हो चुके हैं इस बीमारी से जूझते हुए, लगातार इंसुलिन का इस्तेमाल किया जा रहा है, एलोपैथी का इस्तेमाल किया जा रहा है और एक बड़े स्तर पर आ चुकी भी है बीमारी, तो क्या कहा जाए यहाँ पर, क्या ये दवा उतनी ही ज़्यादा कारगर साबित होगी? देखिए, अगर हम दूसरी दवाओं की बात करें, वो ऊपरी तौर पे असर करती हैं, यानी आपको जल्दी ठीक कर देंगी, लेकिन उसका जो है पूरा इलाज नहीं करती। अब मधुमेह आरोग्य अमृत प्लस एक आयुर्वेदिक दवा है। ये इनका जितनी भी आयुर्वेदिक दवा होती हैं, इनका असर धीरे धीरे होता है, लेकिन बस ये है कि इसे समय से लेना चाहिए। मधुमेह आरोग्य अमृत प्लस हम बार बार कह रहे हैं, हम प्लस इसलिए कर रहे हैं कि हमने इसमें और भी ज़्यादा मिश्रण ऐड करें। लोग कहते हैं इसका असर धीरे होता है, धीरे होता है, इसलिए हमने और ज़्यादा मिश्रण ऐड करें इसके अंदर, ताकि लोग इसको ले और जल्दी इसका फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाए। मैं यही बार बार बताना चाहूँगा कि इस दवा को लेकर महीने भर में आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। मधुमेह आरोग्य अमृत प्लस गुणवत्ता की कसौटी पर पूरी तरह खरा और विश्वसनीय है। बिल्कुल। लेकिन आशीष जी, एक अहम सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, मधुमेह होता क्यों है? क्या इसके पीछे हमारा खान पान है या हमारा जो जीवन जिस तरह से हम जीते हैं, जिस तरह से हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं और जिस तरह के हम जंक फूड और दूसरी चीज़ें खाते हैं, क्या ये वजह है इसके बारे में? जी देखिए, मधुमेह आखिर है क्या? अगर हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, अगर हमारे जिस फूड में कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होता है, तो उस कारण हमें मधुमेह होना शुरू हो जाता है। जैसे कि तला हुआ खाना, नॉनवेज, अल्कोहल आदि। इन सभी का प्रयोग इलाज के दौरान वर्जित है। ये कुछ दिनों का परहेज आपको पूरी तरह ठीक होने में सहयोग करेगा। ये औषधि हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने बहुत लंबे अनुसंधान के बाद बनाई है। कुछ ही समय के प्रयोग से आपको अनुभव होने लगेगा। पर हां, एक बात का विशेष ध्यान रखें, पूरा कोर्स होने तक इसका प्रयोग करें। हमने अक्सर देखा है कि कुछ ही दिनों में जैसे ही डायबिटीज में फर्क आने लगता है, तो लोग बदपरहेजी शुरू कर देते हैं।
ज़रूरत है, सिर्फ आप इससे मंगवाएं। बिल्कुल, एक सकारात्मक कदम, वो भी आपके अपने लिए, जिस तरह से आशीष जी ने कहा। और फिलहाल आप अपने बारे में सोच रहे हैं तो आप इसे ज़रूर मंगवाइए। आपके स्क्रीन पर तमाम जानकारी उपलब्ध है, आपको सिर्फ फ़ोन करना है। जो नंबर्स आपके सामने लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आपको फ़ोन करना है और इस दवाओं के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो वो भी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। और साथ ही साथ आप इसे अगर मंगवाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ अपने बारे में जानकारी देनी है, आपके एड्रेस डिटेल और तमाम चीज़ें, और ये दवा आप तक पहुंच जाएगी। फिलहाल जिस तरह से आशीष जी हम इस दवा को लेकर बात कर रहे हैं, साथ ही साथ हमने मधुमेह को लेकर बात की, लेकिन अगर कहा जाए कि जो लोग फिलहाल सिर्फ सोच रहे हैं कि आखिरकार ये जो बीमारी है जीवन में आ रही है और एक शुरुआती स्तर पर पहुंची है, तो एकदम से इसे अभी लेना और जिस तरह हम डॉक्टर की सलाह भी लेते हैं, उस सलाह के साथ साथ इस दवा को लेना कितना ज़्यादा सही साबित हो सकता है। और साथ ही साथ एक और बात जानना चाहूँगी, क्योंकि दवा हम जिस तरह से एलोपैथी की ले रहे हैं और जो इंजेक्शन हमें लगातार दिए जाते हैं इंसुलिन से रिलेटेड, तो इसके अंतर्गत क्या ये किसी और तरह का असर तो नहीं डालेगी? क्योंकि अभी फ़िलहाल की स्थिति में अगर शुरुआती स्तर पर ही पहुँची है मधुमेह की बीमारी, तो क्या कुछ कहा जाएगा इस बारे में? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि डायबिटीज़ के लक्षण क्या क्या होते हैं। आपका शुरुआती स्तर क्या होता है, पहले आपको लक्षण महसूस होने चाहिए। अब ये लक्षण क्या क्या होते हैं? ज़्यादा प्यास लगना, यूरिन का बार बार आना, आपका वज़न कम होना, भूख का ज़्यादा लगना, अगर शरीर में कोई भी घाव हो जाता है उसका देर से भरना। इनमें से कोई भी लक्षण है तो आप ज़रूर इसकी जांच कराइए, क्योंकि ये डायबिटीज़ के लक्षण हैं। अगर स्टार्टिंग स्टेज है, अगर आप ऑलरेडी आपको डायबिटीज़ है, इंसुलिन तक पहुँच चुके हैं, तब भी आपको मधुमेह आरोग्य अमृत प्लस आपके लिए एक रामबाण है, क्योंकि ये डायबिटीज़ को आपके जीवन से पूरा निजात कर देगी, चाहे आप स्टार्टिंग स्टेज में हैं, चाहे आप इंसुलिन ले रहे हैं जी। बेहद ज़रूरी है मधुमेह आरोग्य अमृत प्लस को सही समय से उसको लेना। अब इसको कैसे लेना है वो भी मैं बता देता हूँ। सुबह खाने से पहले एवं शाम को खाने से पहले सिर्फ आधा आधा चम्मच इसे 2 बार लेना है। नियमित रूप से इसको लेते रहिए। 1 महीने में आपको लगेगा कि आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल हो रहा है और 3 महीने बाद आप लगेगा बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं। लेकिन ज़रूरत है सिर्फ इसे नियमित रूप से लीजिए, जो कि हमारे इस मधुमेह आरोग्य अमृत प्लस में जैसे जितनी जड़ी बूटियां हमने इसके अंदर डाली है, उससे आपके शरीर में जो आपका ब्लड शुगर लेवल है, आपके शरीर के अंदर रक्त जो है, जो इसके अंदर ग्लूकोज जमा हुआ है, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होता रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होतेगा। यही हमारी इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है कि आपको आपके जीवन से इस डायबिटीज जैसी बीमारी का निजात करना। आरोग्य अमृत संस्थान का मुख्य लक्ष्य है मानव सेवा। इसीलिए मधुमेह आरोग्य अमृत प्लस की कीमत बहुत कम रखी गई है, ताकि हर व्यक्ति इससे लाभ उठा सके और डायबिटीज मुक्त जीवन पा सके। मधुमेह आरोग्य अमृत प्लस, जिसमें आपको मिलता है 3 महीनों का कोर्स मात्र 2100 रुपए में। मधुमेह आरोग्य अमृत प्लस आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करके मंगवा सकते हैं। आप अपना मधुमेह आरोग्य अमृत प्लस SMS द्वारा भी मंगवा सकते हैं। इसके लिए टाइप करें SVE और भेज दें 56767 पर। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या पेपाल किसी भी तरह पेमेंट कर सकते हैं। कार्ड द्वारा पेमेंट करने पर 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। इसके लिए लॉग ऑन करें www.arogyaamritplus.com। बिल्कुल, और फिलहाल बहुत अहम जानकारी यहाँ मधुमेह को लेकर दी गई है। तमाम दर्शकों निवेदन यही है कि अगर आप इस दवा के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं या इसे मंगवाना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं। और फिलहाल आशीष जी आप आए और इस बारे में और साथ ही साथ दवा के बारे में बहुत अहम जानकारियाँ दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हरियाणा की बोली से भी ज्यादा खास है हरियाणा का स्वाद। हर जगह के स्वाद का अलग है अंदाज। हमारे हरियाणा में
खाने के लिए कहां और क्या है खास, हम दिखाएंगे आपको हर वो जगह। बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्नी यूनिवर्सिटी। पशुओं में दूध की मात्रा व प्रेशर बढ़ाने के लिए मिंजा खाएं, अब कैल्शियम से भरपूर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं MDLR ग्रुप। गांठ बत्ती सोदिश आदि रोगों को दूर करने के लिए थनसेफ। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में की पुनर्विचार याचिका दाखिल, जाट आरक्षण के फैसले को निरस्त करने की मांग। IAS अशोक खेमका का फिर तबादला, खट्टर सरकार ने परिवहन आयुक्त और सचिव के पद से हटाकर पुरातत्व विभाग में भेजा। सीएम खट्टर ने दी हिसार वासियों को सौगात, सकाड़ा जलघर का किया शिलान्यास। दिल्ली में सीएम खट्टर और OP धनखड़ की केंद्रीय मंत्री उमा भारती के साथ हुई बैठक में हांसी बढ़ाना